जब भी आप किसी दिमागी मरीज से मिलते हो तो आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि इस इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया जो यह आज इस मेंटल अस्पताल में है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को दिलासा देते हो कि शायद यही जगह इसके लिए अच्छी है, यहाँ पर इसका इलाज अच्छे से होगा। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि एक अशुद्ध शमशान घाट से भी ज्यादा हंटेड और डरावना होता है एक मेंटल अस्पताल। अगर कोई आम इंसान सिर्फ महज 10 मिनट के लिए भी वहां पर रहेगा, तभी भी उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ की हवा में कुछ तो अलग है। यहाँ की हवा इंसानों को ही नहीं, कुछ आत्माओं को भी लग रही है। आज मैं आपको हमारे देश के एक ऐसे ही मेंटल हॉस्पिटल की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि सबसे अलग है, जिसकी कहानी सबसे खतरनाक है और शायद से ये हमारे देश का सबसे ज्यादा हंटेड पागलखाना है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं दोस्तों कि इस कहानी को एक कहानी की तरह ही सुनिए तो बेहतर है, और इसे ट्राई करने के लिए किसी भी हंटेड प्लेस में ना चले जाइए, ना आपके साथ शायद से कुछ गलत हो सकता है। तो यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे और हॉरर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब यह कहानी शुरू होती है। आज की जो ये कहानी है पुणे येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल के बारे में, जो कि साल 1666 में बना था। बहुत पुराना हॉस्पिटल है और आज की कहानी थोड़ी डरावनी होने वाली है, तो प्लीज अच्छा से सुनिए। ये कहानी शुरू होती है साल 1990 में, जब अर्जुन नाम का एक लोकल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर आर्टिकल में काम कर रहा था। वह लिखना चाहता था दिमागी मरीजों के ऊपर। वह लिखना चाहता था कि एक मेंटल अस्पताल किस तरीके का होता है। तो उसने सोचा कि मैं पुणे में ही रहता हूं और पुणे में ही एक बहुत फेमस मेंटल हॉस्पिटल भी है जिसका नाम है येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल। फिर मैं वहां पर जाता हूं और जाके देखता हूं, मरीजों से बात करता हूं, देखता हूं कि उनका क्या कहना है कि उनका मेंटल अस्पताल किस तरीके का है। मैं जाता हूं, फिर सोच के आर्टिकल लिख लूंगा। फिर अगले ही दिन अर्जुन उस मेंटल अस्पताल के लिए निकल गया जो कि पुणे में है। उसके घर के थोड़े करीब था, वहां पे चला गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हॉस्पिटल बहुत ज्यादा पुराना है, लाइक 1866 में बना था। जब अर्जुन वहां पे गया था 1990, मतलब फिर भी ये 124 साल पुराना था। और अर्जुन जब पहली बार गया था तभी उसने देखा, उसे देखते से ही बहुत अलग सा फील होता है। लेकिन खंडार था ये देख के कि अंदर स्टाफ बहुत प्रॉपर है, थोड़ा साफ सफाई अच्छे से करी गई है। और क्योंकि वह प्रेस से था तो उसको बहुत आसानी से अंदर एक्सेस भी मिल गया था। और फिर अर्जुन उस मेंटल हॉस्पिटल के रिसेप्शन साइट पर गया और उसने वहां पर पूछा कि मुझे अंदर जाना है तो, और वो जो जेल का जो एरिया है उसका जो गेट है प्लीज उसे खोल दीजिए। और वो कैसा था ना, एक बहुत लंबा सा पैसेज था, वहां पे एक लंबा सा कॉरिडोर, उसके आसपास सारे जेल थे। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अर्जुन ने अपना पहला कदम अंदर रखा तो वह सिर्फ दो चीज वहां पर सुन सकता था। एक है हंसने की आवाज और दूसरा है रोने की आवाज। लेकिन यह बहुत साफ था कि यहाँ पर ढेर सारे मरीज हैं, उनमें से कुछ हंस रहे हैं और उनमें से कुछ रो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतना ज्यादा खराब माहौल तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एंड उसी समय उसके सामने मनोज जी आए। मनोज वहां के वार्डन थे। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं यहाँ का वार्डन हूँ, मेरा नाम मनोज है और आपको यहाँ किससे काम है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे पता करना है कि ये हॉस्पिटल कैसा काम कर रहा है, मरीजों से बात करनी है। और जैसे ये दोनों बात करने लग गए थे, पता नहीं कैसे सारे मरीज शांत हो गए थे, सबके सब शांत। फिर मनोज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक मरीज के पास लेकर जाता हूं, उसका नाम है माधव। वो इतना ज्यादा भी बीमार नहीं है, उसका दिमागी तौर पर इतना भी ज्यादा बीमार नहीं है, वो आपको मतलब कुछ तकलीफ नहीं देगा बस। फिर अर्जुन और मनोज जी वह दोनों बात करते करते माधव के सेल के पास जा रहे थे और उसमें से सारे मरीज सिर्फ अर्जुन को देख रहे थे। कोई भी मनोज जी को नहीं देख रहा था, सबके सब सिर्फ अर्जुन को देख रहे थे कि जैसे ये कौन है, लाइक थोड़ा सा उनको अलग लग रहा था। एंड अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था ये लोग सिर्फ मुझे क्यों देख रहे हैं, अचानक से शांत क्यों हो गए। फिर वो लोग माधव के सेल के पास पहुंचे और फिर मनोज जी ने बोला, ये रही चाबी, आप इसे खोल के आप अंदर जा सकते हैं। फिर अर्जुन ने वह चाबी खोली और वो अंदर गए। अंदर जाते ही माधव सामने बैठा था, अर्जुन और मनोज जी आसपास बैठे थे। फिर उसने माधव को सीधा एक ही सवाल पूछा कि यहाँ की खास बात क्या है, लाइक आपको क्या लगता है मेंटल हॉस्पिटल कैसा है, आपके हिसाब से आपकी राय क्या है इस मेंटल हॉस्पिटल के बारे में। फिर माधव ने मुस्कुरा के अर्जुन को ही ये वाला सवाल पूछ लिया कि जब आप इस सेल के अंदर आए, मतलब इस कॉरिडोर के अंदर आए, तो आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया सर, सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया।
फिर अर्जुन ने बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, और ये सब कुछ ये लोग क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, मेरा दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। लेकिन इसका रीजन क्या है मुझे अब तक नहीं पता। फिर माधव ने बोला कि यही तो खास बात है, यहाँ पर जो हंसता है वह रो रो के थक चुका है, जो यहाँ पर रो रहा है वो हंस हंस के थक चुका है। आप यहाँ पर खुद भी पता नहीं लगा कि कौन इंसान जिंदा है और कौन मुर्दा। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करोगे, एट द एंड वही आपको धोखा देकर चला जाएगा। फिर अर्जुन ने पूछा माधव को कि माधव जी ऐसा क्या है यहाँ पर जो आप ये सारी चीजें बोल रहे हो, ये चीज सुन के तो काफी ज्यादा डर लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या? फिर माधव ने कहा, वो तो आपको यहाँ पर एक रात गुजार के ही पता चलेगा। फिर अर्जुन ने कहा, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर आज की रात रुक जाता हूँ। और फिर वह उस शेल से बाहर गया ही। लेकिन उसने मनोज जी को बोला था कि मनोज जी आप यहीं पर रहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इनके साथ अकेले रुकने में। सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई, वो वहीं पर रुके हुए थे। एंड वो रात भर सिर्फ मनोज जी से ही बात कर रहे थे, क्योंकि माधव सिर्फ अर्जुन को घूर रहा था। सारे पेशेंट अर्जुन को घूर रहे थे। फिर मनोज जी ने उसे बोला कि इन लोगों पर फोकस मत करो, ये लोग ऑफ कोर्स दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे घूर रहे हैं। इन लोग की बातों पर बिलीव मत करो। फिर वहां पर रात के 2 बज रहे थे कुछ। फिर अर्जुन ने फ्रस्ट्रेट होकर माधव को पूछा कि आप मुझे पागल तो नहीं बना रहे थे कि यहाँ पर रात को कुछ होने वाला है? और फिर माधव ने कहा कि समझदार को इशारा ही काफी होना चाहिए था। जब आपने यहाँ पर पहली बार कदम रखा था तब से आपको चौकन ना रहना चाहिए। तो मैं आपको पहले भी कहा था, जो यहाँ पर दिखता है वह होता नहीं है। फिर अर्जुन ने कहा कि भाई यार अभी तो बस बहुत हो गया, अभी तो पागल बनाने की हदें पार कर रहा है ये इंसान। फिर मनोज ने उसको सामने से कहा कि सर इसके बात पर फोकस मत करो, ये बस ऐसे ही, मतलब अभी आपको समझ में आ रहा रहेगा कि क्यों इन्हें दिमागी मरीज कहा जाता है। शायद से आप इन्हें बस अवॉइड कीजिए एंड आप सो जाइए। फिर अर्जुन की आंखें सीधा सुबह में खुली एंड उसने देखा कि माधव उसके ठीक सामने बैठा था। एंड अर्जुन ने सीधा उसको कहा, देखा ना रात को कुछ भी नहीं हुआ। फिर माधव ने बोला कि सब कुछ आपके के आसपास ही हो रहा था सर, आप बस फोकस नहीं कर रहे थे। फिर अर्जुन ने बोला, बस करो यार, मैं अब निकलता हूं यहां से, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा माधव जी, और मैं आपको शाम को बल्कि मिलने भी आऊंगा वापस से, लेकिन आपको इतना भी ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आऊंगा आपको शाम शाम को मिलने के लिए। यस। फिर माधव ने कहा, मैं दावा करता हूं आप आज तो क्या अपनी जिंदगी में दोबारा कभी इस मेंटल अस्पताल पर कदम भी नहीं रखोगे। फिर अर्जुन ने इग्नोर करके वह आगे निकल गया। फिर अर्जुन उस सेल से बाहर निकला एंड वो रिसेप्शन की तरफ गया। अपना सारा उसने सामान लिया। फिर उसने रिसेप्शन में 100 का नोट दिया एंड उसने बोला कि यहाँ पर सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के मरीजों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मनोज जी वॉज आउटस्टैंडिंग, उन्होंने भी बहुत मदद करी, ये उसके लिए एक छोटा सा डोनेशन। फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, कौन से मनोज जी की बात कर रहे हो आप? उसने बोला, मनोज सिंह, जो यहाँ के वार्डन ने बोला 10 साल पहले मनोज जी को यहाँ के मरीजों ने आग लगा के मार दिया था। आप किस मनोज जी की बात कर रहे हो? अर्जुन उस समय डर के मारे जमीन पर बैठ चुका था। बस वह बैठ गया तो वह कुछ भी नहीं कह रहा था, एकदम शांत हो गया था, जैसे कि कोई इंसान सुन पड़ जाता है। फिर अर्जुन को धीरे धीरे ये वाली बात समझ में आने लगी कि जब मैंने पहली बार सेल में कदम रखा था और जब मनोज जी मेरे पास आकर बात करने लगे थे तो सारे मरीज शांत क्यों हो गए थे। जब आधी रात को मैं मनोज जी से बात कर रहा था तो माधव जी मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे। फिर उसे वली बातें याद आने लगी जो जो माधव ने कहा था कि सर सब कुछ आपके आजू बाजू में ही हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, और आपको पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पर कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करोगे वही आपको अंत में धोखा देकर चला जाएगा। और यही हुआ अर्जुन के साथ गाइस। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई पल ऐसा आता ही है जब उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं आगे जाऊं या पीछे। यही चीज अर्जुन के साथ भी हो रही थी, क्योंकि जस्ट अभी 10 मिनट पहले उसने माधव जी को यह वादा करके आया था कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा आपके सेल में। और माधव ने पलट के ये कहा भी था कि मैं दावा करता हूं कि आप आज तो क्या जिंदगी में यहां पर वापस नहीं आओगे। वही चीजें सच हो रही थी, क्योंकि अर्जुन को इस चीज का खौफ था, अगर मैं अंदर जाऊं तो कहीं मेरी मुलाकात वापस मनुज से ना हो जाए। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो प्रेत आत्माएं होती हैं, ये आपके दिमाग से खेलती हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि कभी किसी
प्रेत आत्मा ने किसी की जान ले ली नहीं। यह आपके दिमाग से खेलती है। आपके सामने अचानक से आ जाएंगे, जिससे आपको शायद से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आपको कभी भी यह पता नहीं लगने देगी, शायद से वो कोई आत्मा है, कोई इंसान है। यही कंफ्यूजन में आपको रखती है। एंड वह इसी चीज का फायदा उठाकर अक्सर आपकी जान ले लेती है। और मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि अंधेरी जगह पर या फिर कोई वीराने जगह पर जब भी आप कोई भी चीज देखो, तो उस पर अपना यकीन ना ही लगाओ तो बेहतर है। वरना अगर आपको समझिए कि किसी अंधेरी सी जगह पर कोई इंसान मिल जाता है, आप उस पर अपना यकीन रख देते हो और अंत में जाकर पता लगता है कि वह तो इंसान था ही नहीं, तो यही चीजें मजबूर कर देगी। आपके दिल को कांपने पर आपके दिल को पूरी तरीके से डरा सकती हैं। ऐसी चीजें तो इससे सतर्क रहिए। शुक्रिया।